में बात करी थी राउल्ट्स के लॉ के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। उसके बाद बात की थी बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में कौन सा साइंटिस्ट बात करता है बेटा? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में कौन बात करता है? हेनरी लो बात करता है बेटा। हेनरी के अकॉर्डिंग हमारा सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर S1 अपॉन S2 किसके इक्वल था? P1/P2। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो P इज इक्वल टू KH into X से आ रहा था। उसके बाद हमने बात की थी लिक्विड लिक्विड सिस्टम के बारे में बेटा। और लिक्विड लिक्विड सिस्टम के बारे में हमारा राउल्ट्स का लॉ आता है। तो लिक्विड लिक्विड सिस्टम बेटा यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होगा, जिसके अंदर एक सॉल्यूट दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे बच्चे इसको हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज दी सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव। यहाँ पे केस वन क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बेटा। अगर एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो इस केस के अंदर राउल्ट्स के लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोलो, राउल्ट्स के लॉ का स्टेटमेंट क्या था बेटा? किसके लिए? लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बेटा। सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो किसके कारण होगा? सॉल्वेंट के कारण। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या हो गया था? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर exerted by the solution containing non volatile solute is directly proportional to the mole fraction of that solvent बेटा। Pa is directly proportional to X से आ रहा था। तो यहाँ से Pa किसके इक्वल आ गया था? बोलो, हमारा Pa किसके इक्वल आ रहा था? बोलो बेटा, Pa is equal to P naught into कितना? X से आ रहा था बेटा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस, इसके अंदर सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल था। अगर बेटा बोथ द लिक्विड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, दोनों लिक्विड हमारे वॉलेटाइल नेचर के थे, तो बोलिए यहाँ पे P किसके इक्वल आ रहा था? यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया बेटा, इसके अंदर हमारा एक लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड ए है, इसके अंदर हमारा लिक्विड ए है। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पे लिक्विड बी हो गया। P किसके इक्वल होगा? बोलो, P नॉट ए X के इक्वल हो गया। PB किसके इक्वल होगा? P नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। और P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, ए प्लस PB। या P टोटल को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? ये माइक ऑफ करे बेटा। P नोट एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा? P नोट बी एक्स बी हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया था बेटा। एक्स ए एंड एक्स बी क्या था? सबसे पहले हम रिवीजन देख रहे बेटा एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए बेटा, हमारा एक्स ए एंड एक्स बी क्या था? बोलो, ये कंटेनर हो गया बच्चे। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर बेटा यहाँ पे मैंने लिक्विड फिल किया है, लिक्विड ए लिक्विड बी। यहाँ पे मैंने बोला ये एक्स ए हो गया बेटा, ये एक्स बी हो गया, ये लिक्विड ए के लिए है बेटा, और ये हमारा क्या हो गया? लिक्विड बी के लिए। तो एक्स ए एंड एक्स बी क्या है? बोलो, मॉल फ्रैक्शन ऑफ किसके बेटा? मॉल फ्रैक्शन कहाँ पे है? बोलो, एक्स ए का मतलब क्या हो गया? बोलो बेटा, एक्स ए क्या हो गया? मॉल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। कहाँ पे बेटा? लिक्विड फेज के अंदर। एक्स बी क्या हो गया? मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके अंदर? लिक्विड फेज के अंदर। और मैंने यहाँ पे किया बेटा, ये वेपर फेज हो गया हमारा। यहाँ पे एक वाई हो गया, दूसरा क्या हो गया? वाई बी हो गया। वाई को हम क्या बोलेंगे? मॉल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए किसके अंदर? ये वाई है बेटा, वेपर फेज के अंदर, गैसेस फेज के अंदर है। वाई भी हमारा क्या हो गया? मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी, कहाँ पे? गैसेस फेज या वेपर फेज के अंदर है। और हमें यहाँ से बेटा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से P किसके इक्वल होगा? बोलो, P किसके इक्वल होगा? वाई ए इंटू पी टोटल के इक्वल होगा। पी भी किसके इक्वल होगा? बोलो, वाई बी इंटू पी टोटल के इक्वल होगी बेटा। और यहाँ से मुझे तुम बताओ बेटा, पी ए वाई ए इंटू पी टोटल की, और पी ए बेटा लिक्विड फेज में किसके इक्वल है? लिक्विड फेज में P किसके इक्वल था? P नोट एक्स के इक्वल हो गया। दोनों को इक्वल कर देंगे तो बताइए यहाँ से P नोट एक्स किसके इक्वल होगा? P टोटल के इक्वल हो गया। यहाँ से Y किसके इक्वल हो गया? P नोट एक्स अपॉन कितना हो गया? P टोटल हो गया। सिमिलरली हमारा P नोट बी एक्स बी किसके इक्वल होगा? वाई बी इंटू पी टोटल के इक्वल होगा। यहाँ से वाई बी किसके इक्वल आ गया बेटा? P नोट बी एक्स बी अपॉन कितना हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा। उसके बाद हमने राउल्ट्स के लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था बच्चे। और आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन बच्चे, यहाँ पे मैं दो केस ले रहा हूँ, केस वन एंड सेकेंड वन हमारा क्या आ गया? केस टू आ गया। अगर यहाँ पे मैंने बोला था बेटा, हमारा जो भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उसमें मैंने अज्यूम किया था P नोट इज ग्रेटर देन क्या? मेरा P नोट भी है। मैंने बोला था P नोट इज ग्रेटर देन P नोट भी, तभी तो हमारा ग्राफ केस आ रहा था बेटा। P नोट का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा आ रही थी? हमारा P नोट भी क्या आ रहा था? कम आ रहा था। मैंने ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा नहीं बेटा कि P नोट ही हमेशा ज्यादा होगा।
मैंने ऐसा माना पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी का मतलब क्या हो गया, ए का पी नोट ए का मतलब क्या हो गया बेटा, ए का पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या है, ज्यादा किससे, बी से। तो अगर पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी, तो यहाँ से मुझे बताओ बेटा पी ए अपॉन पी नोट ए अपॉन पी नोट बी किसके इक्वल होगा, ये समझना बेटा। यहाँ पे पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी आ रहा, तो पी नोट ए अपॉन पी नोट बी क्या होगा, बोलो ग्रेटर देन किसके होगा, 1 के होगा। और यहाँ से मुझे बताइए बेटा वाई ए किसके इक्वल आ रहा था हमारा, वाई ए किसके इक्वल आ रहा था, पी नोट ए एक्स ए अपॉन कितना आ रहा था, पी टोटल आ रहा था। वाई भी किसके इक्वल आ रहा था, बोलो वाई भी किसके इक्वल आ रहा था, पी नॉट बी एक्स पी अपॉन पी पी नोट बी अपॉन पी एक्स बी टोटल। अपॉन कितना आ गया, पी टोटल आ गया। और यहाँ से तुम मुझे बताओ बेटा वाई ए अपॉन वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा, वाई ए अपॉन वाई भी किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, पी नोट ए अपॉन कितना हो गया, पी नोट बी हो गया, पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, एक्स ए अपॉन कितना हो गया, एक्स बी हो गया। और अगर मैंने केस ऐसा लिया पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी बेटा, तो पी नोट ए अपॉन पी नोट बी ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से मुझे बताइए बेटा वाई ए अपॉन वाई बी और एक्स ए अपॉन एक्स बी में क्या रिलेशन आने वाला है। अगर मैंने पहला केस लिया है यहाँ पे पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी, मीन्स बेटा यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे पहले बता दो वाई एंड यहाँ पे बेटा एक्स में बड़ा कौन होगा। अगर मैंने माना पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी है, समझना बेटा ध्यान से, पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी का मीनिंग क्या होगी, यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, तो यहाँ से वाई एंड एक्स में बड़ा कौन होगा, वाई ए बड़ा होगा बेटा, क्योंकि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा पी नोट है हमारा पी नोट बी से ज्यादा है, यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा किससे बेटा, यहाँ बी से। तो वाई ए क्या होगी, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे किससे, गैसेस फेज से, वाई इज ग्रेटर देन एक्स होगा। तो अगर यहाँ पे पी नोट ए अपॉन पी नोट बी इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमारा, पी नोट ए अपॉन पी नोट बी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देन वाई ए अपॉन वाई बी एंड एक्स ए अपॉन एक्स बी में क्या रिलेशन आएगा, बता दो मुझे। वेरी गुड बेटा, वाई अपॉन वाई बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा मेरा, एक्स अपॉन एक्स बी होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा यहाँ पे। और बेसिकली तुम यहाँ से भी ये चीज कनेक्ट कर सकते हो कि सर पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी आ रहा है, मीन्स बेटा यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर ज्यादा जनरेट होगी, तो मीन्स यहाँ पे गैस इस फेज में वाई की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा किससे, एक्स से। इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं बेटा, वाई बी, इसी केस के लिए वाई बी और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा बोलो, इसी केस के लिए वाई बी और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा, वाई बी ग्रेटर देन एक्स बी। इसी के सेम केस के लिए बोल रहा हूँ बेटा, अगर वाई ए ग्रेटर देन एक्स है तो वाई भी ग्रेटर देन एक्स बी कैसे हो सकता है बेटा, अगर एक ही वेपर ज्यादा बन रही है, अगर मेरा यहाँ पे पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी आ रहा, मीन्स पता लग गया वाई इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। अगर वाई ए ग्रेटर देन एक्स है तो बेटा वाई बी और एक्स बी में क्या रिलेशन आएगा, हाँ बेटा वाई बी इज लेस देन एक्स बी बोल सकती है, एक्स बी इज ग्रेटर देन वाई बी बोल सकती है, केस 1 हो गया। अब यहाँ पे केस 2 की बात कर रहा हूँ बच्ची, अगर इसका रिवर्स मैंने माना यहाँ पे पी नोट ए इज लेस देन मेरा क्या हो रहा है, पी नोट बी हो रहा है, तो यहाँ से मुझे बताइए पी नोट ए अपॉन पी नोट बी का रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। और यहाँ से मुझे बताइए वाई ए अपॉन वाई बी किसके इक्वल होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था, वाई ए अपॉन वाई बी किसके इक्वल होगा बोलो, पी नोट ए अपॉन पी नोट बी, और क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स ए अपॉन क्या हो गया मेरा, एक्स बी हो गया। अगर पी नोट ए अपॉन पी नोट बी लेस देन 1 है, देन वाई ए अपॉन वाई बी एंड एक्स ए अपॉन एक्स बी में रिलेशन बताइए बेटा क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, वाई ए अपॉन वाई बी से। तुम डायरेक्टली भी बता सकते हो, अगर पी नोट बी और पी नोट है बेटा, पी नोट बी ज्यादा है मीन्स इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ से अगर मैंने बोला बेटा, यहाँ से मैंने बोला हमारा यहाँ से वाई बी और एक्स बी में बड़ा कौन होगा बोलो, वाई बी और एक्स बी में बड़ा कौन होगा बेटा, एंड वाई ए एंड एक्स सी में बड़ा कौन होगा। अगर पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए, मीन्स बेटा यहाँ पे वी की वेपर ज्यादा बन रही है, तो इसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो यहाँ से बोलिए वाई बी और एक्स बी में वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वाई बी की ज्यादा हो जाएगी। अगर वाई बी ज्यादा हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे वाई ए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वाई एंड एक्स में बड़ा कौन होगा, एक्स से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से भी बात क्लियर हो रही है, देख लीजिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिलेशन आने वाला है, तो डायरेक्टली भी तुम देख सकते हो या इसके थ्रू भी देख सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, कौन बड़ा होगा, एक्स से बड़ा होगा, वाई ए बड़ा होगा,
तो बच्चे ये था हमारा राउल्ट्स का लॉ, जिसको हमने देख लिया, सिंपल से फॉर्मूले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। तो आगे बढ़ते, ये पहला क्वेश्चन हो गया था बेटा सभी का, ये तो लास्ट क्लास के अंदर हो गया था ना बेटा हमारा। यस सर। ये क्वेश्चन भी आई थिंक बेटा ये भी हो गया था हमारा। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन 2016 हमारा नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। नीट 2016 के अंदर बेटा देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज एंड आइडियल सॉल्यूशन 1:1 मोलर मिक्सर का बेटा यहाँ पे किसका है ये, बेंजीन प्लस टोलुइन इज करेक्ट बेटा। अज्यूम दैट द टेम्परेचर एट द 25 डिग्री सेल्सियस गिवन वेपर प्रेशर डाटा एट 25 डिग्री सेल्सियस बेटा बेंजीन के लिए कितना गिवन है, 12.8 किलो पास्कल गिवन है, एंड टोलुइन के लिए 3.8 किलो पास्कल गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पे, द वेपर प्रेशर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ द बेंजीन एंड टोलुइन, not enough information is given to make the prediction beta, the vapor pressure will contain higher percentage of benzene, the vapor pressure will contain higher percentage of the toluene। बिल्कुल आसान है, देखते ही रिप्लाई कर सकते हो बेटा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे 1:1 रेशियो मोलर रेशियो का मिक्सर की हूँ ना बेंजीन एंड टोलुइन के लिए, बेंजीन का पी नोट ए गिवन है, टोलुइन का पी नोट ए गिवन है बेटा, जो भी पी नोट भी। तो यहाँ से मुझे बताओ बेटा किसका क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट है, या फिर बेटा यहाँ पे बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, टोलुइन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो कौन सा केस आएगा बोलो। थर्ड वाला केस हुआ। सभी ने आंसर तो सही किया बेटा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे मोलर रेशियो बेटा 1:1 गिवन है, एक हमारा यहाँ पे बेंजीन है एंड दूसरा क्या हो गया यहाँ पे टोलुइन हो गया बेटा। तो यहाँ से मुझे बताओ बेटा एक्स बेंजीन किसके इक्वल हो जाएगा, अगर 1:1 दोनों का मोलर रेशियो तो बेटा एक्स बेंजीन किसके इक्वल हो जाएगा एंड एक्स टोलुइन किसके इक्वल हो जाएगा। एक्स का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो एक्स बेंजीन किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, एक्स बेंजीन बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से रिप्लाई कीजिए। अरे अगर मोलर रेशियो दोनों का एक मोलर रेशियो सॉल्यूशन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, वेपर आवर दी आइडियल 1:1 मोलर मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन टोलुइन का 1:1 का मिक्सर गिवन है। तो यहाँ से एक्स बेंजीन कितना होगा बोलो, बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 1/2 हो गया। टोलुइन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो 1/2 1/2 हो गया। एंड पी नोट बेंजीन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पी नोट बेंजीन गिवन है बेटा, पी नोट टोलुइन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बोलो कितना गिवन है पी नोट बेंजीन। देखिए यहाँ पे पी नोट बेंजीन गिवन है बेटा 12.8 गिवन है, ये हो गया हमारा 12.8 किलो पास्कल गिवन है। एंड पी नोट टोलुइन कितना गिवन है यहाँ पे देखिए 3.85 बेटा, कितना गिवन है 3.85 किलो पास्कल गिवन है। ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, बाकी क्वेश्चंस को सोल्व तो वही करना था बेटा, ये तो मैं करके बता रहा हूँ, बाकी तुम डायरेक्टली भी रिप्लाई कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 1:1 मोलर रेशियो गिवन तो देखते ही पता लग गया। मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/2 होगा, इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर रेशियो 1:1 है तो बेटा इसका 1 मान सकता हूँ, इसका भी 1, तो 1/2 पी नोट ए गिवन है, पी नोट भी गिवन है। तो पी बेंजीन कितना आएगा बोलो, पी बेंजीन कितना हो जाएगा बेटा, बोलो बेटा यहाँ से पी नोट ए इंटू कितना हो गया एक्स हो गया। पी टोलुइन किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, पी टोलुइन किसके इक्वल हो जाएगा बोलो बेटा यहाँ से P naught B X B हाँ पी नोट बी इंटू एक्स बी कितना 1/2 आया, यहाँ से कितना आएगा ये 6 पॉइंट कितना आ गया 4 किलो पास्कल आ गया बेटा। और यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 1 पॉइंट कितना हो गया 9 किलो पास्कल के आसपास आ गया बेटा। तो ये हमारा पी बेंजीन पी टोलुइन आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, देखिए बेटा यहाँ पे द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन बेटा, वेपर बेंजीन ज्यादा होगा या टोलुइन ज्यादा होगा। तो अभी तो तुम्हें यहाँ पे ये प्रेशर पता लगा बेटा, तो वेपर के अंदर वाई फाइंड करना पड़ेगा। वाई किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, वाई किसके इक्वल होगा पी नोट एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे पी टोटल हो जाएगा। वाई भी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से पी नोट बी एक्स बी अपॉन कितना हो गया पी टोटल हो गया। और यहाँ से तुम्हें पता लग गया बेटा पी नोट एक्स से कितना आ रहा है 6.4 डिवाइडेड बाई पी टोटल कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, अरे सेम वैल्यू तो आ रही है। यहाँ से वाई भी कितना हो जाएगा 1.9 डिवाइडेड बाई पी टोटल। अगर किसी नंबर को बेटा सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों में ज्यादा कौन सा आएगा बोलो, इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी बेटा वाई ए वाई का मतलब बेंजीन वाले की ज्यादा आएगी, मींस पता लग गया बेटा यहाँ पे
कि बेंजीन वाले का वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टोलुइन। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोलो? द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेटा बेंजीन की परसेंटेज ज्यादा होगी, और तुम यहाँ से देख के ही बता सकते थे बेटा। पी नोट इज ग्रेटर देन, हमारा पी नोट भी आ रहा है, पी नोट इज ग्रेटर देन पी नोट भी आ रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा किससे, एक्स से। तो इसका वेपर फेज में क्या होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा। तो यहाँ से बेंजीन का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टोलुइन बेटा किसके अंदर, वेपर फेज के अंदर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे मोलो का रेशियो गिवन था, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, पी नोट ए पी नोट भी गिवन था, और पी नोट ए पी नोट बी से मैंने पी बेंजीन पी टोलुइन कैलकुलेट कर लिया। इसका कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगी बेटा, ये कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, तो यहीं से पता लग जाएगा किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो पी बेंजीन की वैल्यू बेटा हमारी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, मींस इसका क्या हो गया, कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा है एज कंपेयर टू टोलुइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फटाफट से सोल्व कीजिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है प्रैक्टिस कीजिए। At 300 Kelvin, the vapor pressure of a pure water कितना गिवन है, 92.5 mm of Hg गिवन है। Calculate the vapor pressure of 1 mole solution of non volatile solute। बेटा 1 मोल तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो फटाफट से। 300 केल्विन पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला केस आ गया, प्योर वाटर का तुम्हें वेपर प्रेशर गिवन है बेटा, और यहाँ से 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है। तो फटाफट से मुझे बताइए फॉर्मूला क्या लगा दोगी, जल्दी करो बेटा, हमें आज आगे करना, फटाफट से बोलो। ये इसीलिए तो मैंने घर से करने के लिए तुम्हें दिया था कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे इन क्वेश्चंस के साथ, देखने में बड़े लगेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लगेंगे बेटा, होंगे आसान क्वेश्चन सारे के सारे। बोलो क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अरे कौन सा फॉर्मूला लगाओगी बोलो बेटा, पी ये किसके बराबर होगा, पी नोट एक्स तो लगाओगे बेटा। अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसके अंदर तो कुछ सोचना ही नहीं था। तो यहाँ से पी ए किसके इक्वल हो गया, पी नोट ए कितना गिवन है, 90.5 गिवन है। एक्स ए कितना होगा ये बता दो फटाफट से, एक्स ए की वैल्यू तुम बताओगे बेटा, एक्स ए कितना होगा फटाफट से बोलिए। एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ से वेपर प्रेशर प्योर वाटर का गिवन था, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, रिप्लाई कीजिए फटाफट से। अब इसीलिए तो कंसंट्रेशन टर्म में इतना टाइम दिया था, अरे 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है बेटा, तो फटाफट से मुझे बता दो ना एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर बच्ची, 1 मोलर का मीनिंग क्या हो गया, मैं तो मेरे को लग रहा था बेटा तुम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अरे 1 मोलर का मीनिंग क्या हो गया ये बताओ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ किसके बेटा, सॉल्यूट के किसके अंदर प्रेजेंट है बोलो, किसके अंदर प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्यूट, 1 kg का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम क्या हो गया बेटा, वाटर के अंदर हो गया, क्योंकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है। अब मुझे बता दो यहाँ पे एक्स से कितना आएगा, 1000 ग्राम है तो मोल कितना हो जाएगा, वाटर की मोल कितने हो जाएंगे बोलो बेटा, अरे कितने हो जाएंगे, 55.5 हो जाएंगे, और तुम्हारा सॉल्यूट का मोल भी तुम्हें मिल गया। तो यहाँ पे किसके मोल फ्रैक्शन आएंगे, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो, 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी ये कितना आ जाएगा बोलो, 92.5, 55.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 56.1 हो गया, 55.5 56.6 56.1 आ गई बेटा। तो यहाँ से 1 से कम, यहाँ से 1 से वैल्यू कम आएगी, और 92 को बेटा 1 से कम मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 90 पॉइंट समथिंग mm ऑफ Hg आ जाएगा। तो बोलो क्लियर है ये क्वेश्चन सभी का, वेरी गुड बेटा। तो आगे देखिए, अब ये इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सारा राउल्ट्स लॉ अप्लाई हो गया, सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट हमें करनी है जितनी राउल्ट्स लॉ के अंदर पूछी जा सकती है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे गिवन है मेथेनॉल गिवन है, एक हमारा CH3OH, दूसरा गिवन है एथेनॉल, फॉर्म है आइडियल सॉल्यूशन कितने डिग्री पे, 300 केल्विन पे। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 32 ग्राम मेथेनॉल एंड 23 ग्राम एथेनॉल। पी नोट ए मेथेनॉल का गिवन है बेटा, एथेनॉल का गिवन है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहले देखिए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर। तो मुझे बताइए क्या क्या कैलकुलेट करना है। पार्शियल वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या हो गया, क्या कैलकुलेट करना बोलो, पीए पीए का मतलब पी मेथेनॉल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे पीए पीबी कैलकुलेट करना। हम तो ए और बी की लैंग्वेज में समझ रहे हैं बेटा।
इसको मैंने मेथेनॉल को बोल दिया बेटा ए बोल दिया, और एथेनॉल को मैंने यहाँ पे बी बोल दिया। तो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब पीए पीबी कैलकुलेट करना है। दूसरा मुझे बताओ यहाँ पे टोटल प्रेशर का मतलब क्या कैलकुलेट करना है? PA plus पी टोटल का मतलब पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। नेक्स्ट ऑन सेकंड क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना देगी बच्ची? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज मींस क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से बोलिए? YA and YB. वाई एंड वाई भी बेटा यहाँ से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब देखिए फटाफट से तुम्हें पीए कैलकुलेट करना, तो पीए किसके बराबर होगा बोलो? पी नॉट इंटू एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ से तुम्हें मोल गिवन है कि बेटा? नहीं गिवन है। 32 ग्राम मेथेनॉल गिवन है, तो 32 ग्राम में मेथेनॉल के मोल कितने हो जाएंगे ये बोलो? मेथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बोलो? CH3OH का, कार्बन का 12 है प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 28 प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन का 4, कितना हो गया? 32। तो 32 ग्राम मेथेनॉल में मोल कितना हो जाएगा बोलो? 1 mole 32 बाई 32 बेटा कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 23 ग्राम एथेनॉल की है बेटा, तो एथेनॉल के मोल कितने आ जाएंगे बोलो यहाँ से? सर 0.5। हाँ बेटा कितना? 23। और एथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास सबको पता होता है कितना होता है? कितना होता है बेटा? 46 होता है। तो 23 बाई 46 कितना हो जाएगा? 1/2 बेटा इसका आ गया। अब मुझे बता दो फटाफट से पीए किसके बराबर होगा? पीए किसके बराबर होगा? पी नोट कितना गिवन है क्वेश्चन में बोलो? 90 इंटू एक्स से कितना आ जाएगा? एक्स का मतलब बेटा इसके मोल, मेथेनॉल के मोल कितने आ रहे हैं हमारे? 1 मोल। डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो जाएगा? सो 1 प्लस 0.5। 1.5 हो गया बेटा। यस यहाँ से सर। 1/1.5 बेटा यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यहाँ से पीए कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा बेटा? लगभग कितना आ गया? 60 mm ऑफ Hg आ गया क्या बोलो? yes सही sir है बेटा। यस सर। अगर मैंने पीबी की बात करूं, पीबी किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? पी नोट बी इंटू एक्स बी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से पीबी बता दो कितना आ जाएगा? पी नोट बी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 51 एक्स बी कितना आएगा? 0.5 कितना आ जाएगा? 1.5 सॉरी 0.5। 0.5 कितना आएगा बेटा? 0.5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 1.5 आ गया बेटा। यहाँ से अगर इस कैलकुलेशन करोगे, इसके पॉइंट से पॉइंट किया कितना आ गया? 3 आ गया। और पी बी कितना आ जाएगा बोलो? 51 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 17 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। तो यहाँ से हमारा पी टोटल कितना आ जाएगा बता दो फटाफट से? पी टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 77 ये मैंने सही किया ना बेटा? 1/1.15 कितना? 60 आएगा। 60 आएगा ना बेटे? तो कितना आ गया यहाँ से? 77 mm ऑफ Hg आ गया हमारा पी टोटल। बोलो क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो दो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन कीजिए बेटा। वाई कैलकुलेट करना। वाई किसके इक्वल हो जाएगा बोलो? वाई फॉर्मूला याद करो बेटा, सिंपल वाला। पी नोट एक्स upon P total. पी नोट एक्स अपॉन कितना हो गया? पी टोटल हो गया। पी नोट एक्स कितना आएगा बोलो? अभी तुमने कैलकुलेट किया। पी नोट एक्स कितना आएगा? 60 60 डिवाइडेड बाई पी टोटल कितना आ रहा है? 77. लगभग कितना आ जाएगा? 0.78 आ गया। तो y भी कितना आएगा बोलो? पी नोट बी एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। पी नोट बी एक्स बी वैल्यू कितनी आ रही बेटा? लगभग 70 डिवाइडेड बाई कितना? 77। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बोलो क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन? Yes sir. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा राउल्ट्स के लॉ के अंदर। या तो हमारा पी पूछेगा, पीबी पूछेगा, पी टोटल पूछेगा, या एक्स से कैलकुलेट करना होगा, या वाई कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। विद इन 30-40 सेकंड में बेटा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर तो सारे डाटा पूछेगी। एग्जाम वाले क्वेश्चन देखना बेटा, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे सोल्व। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने बेटा, फटाफट से सोल्व कीजिए। ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज। इथाइल अल्कोहल को मैंने ए बोल दिया बेटा, प्रोपाइल अल्कोहल को मैंने बी बोल दिया। वेपर प्रेशर किसका गिवन है? ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज है टोटल वेपर प्रेशर। दोनों का वेपर प्रेशर कितना गिवन है? 290 mm ऑफ Hg गिवन है 300 केल्विन पे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल बेटा, प्रोपाइल अल्कोहल का मतलब क्या माना है मैंने? बी माना है। प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर गिवन है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को हमने ए माना है, कितना गिवन है बेटा? 0.6। द वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर बेटा, इथाइल अल्कोहल का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से बोलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कैलकुलेशन करनी है?
और दो चीज आ रही है कि इथाइल एल्कोहल आ रहा है, एक प्रोपाइल एल्कोहल आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे प्रोपाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर गिवन है, इथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगाए बेटा यहाँ पे, P is equal to P naught P into total is पी equal to टोटल PA बराबर plus लगा दो PB. पी नोट ई एक्सी प्लस क्या लगा दो बेटा, पी नोट बी एक्स बी लगा दिए हम यहाँ से। अगर तुम्हें इथाइल एल्कोहल को बेटा मैंने क्या माना है, यहाँ पे ए माना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर बोलो, 0.6. 0.6 गिवन है बेटा, तो एक्स बी कितना हो जाएगा बोलो, 0.4. 0.4 हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक्स प्लस एक्स बी का सम कितना होता है, एक्स प्लस एक्स बी का सम कितना होता है 1 होता है। अगर एक 0.1 है दूसरा कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, एक्स से एक्स बी मिल गया। और यहाँ पे देखिए बेटा इन दोनों के मिक्सर का टोटल वेपर प्रेशर कितना 290 गिवन है, तो पी टोटल की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 290 गिवन है बेटा। और एक इसको माना मैंने इथाइल एल्कोहल को, और यहाँ पे मुझे वेपर प्रेशर किसका गिवन है बेटा, प्रोपाइल एल्कोहल का, मींस इथाइल एल्कोहल का मुझे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा पी नोट है, मुझे कैलकुलेट करना है, एक्स से किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, 0.6. प्लस मेरा पी नोट बी, बी किसको माना मैंने प्रोपाइल एल्कोहल को, और प्रोपाइल एल्कोहल के लिए बेटा यहाँ पे मुझे प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर गिवन है 200 mm ऑफ Hg इंटू एक्स बी कितना हो जाएगा 0.4. अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके बताओ फटाफट से कितना आएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Sir, 350. 350 आ जाएगा बेटा। ये कितना हो गया 0.6 हमारा पी नोट ए हो गया, प्लस अगर यहाँ से पॉइंट उठाओगे नीचे 10 आएगा, 0 से 0 गया बेटा, कितना आ गया 80 आ गया। तो 80 90 में से जाएगा कितना बचेगा हमारा 210. कितना बच गया 0.6 पी नोट ए कितना किसके इक्वल आ गया बेटा 210 के इक्वल आ गया, पी नोट ए किसके इक्वल आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 0.6, पॉइंट उठा दिया ऊपर 10 आ गया। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा बच्चे, कैलकुलेट करोगे तो 3 से गया बेटा, ये 2 टाइम्स 3 से कितना गया 70 टाइम्स गया क्या बेटा, 2 से कितने टाइम्स गए 5 टाइम्स गया, कितना आ जाएगा 350 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया करेक्ट हो गया। बोलो क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है सभी का, Yes, sir. तो बेटा यही करना हमें, इथाइल एल्कोहल प्रोपाइल एल्कोहल ये दो चीजें गिवन थी, देखते ही पता लग जाना चाहिए बेटा कि क्या गिवन है क्या कैलकुलेट करना, दोनों के मिक्सर का ये गिवन है। तो ये 290 टोटल प्रेशर गिवन है, प्रोपाइल एल्कोहल का गिवन है बेटा, इथाइल एल्कोहल का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मुझे इथाइल एल्कोहल की मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो प्रोपाइल एल्कोहल की आ जाएगी बेटा, तो यहाँ से सब डाटा गिवन था, एक ही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अभी AEEE बेटा मेंस 2019 के अंदर आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे 2 लिक्विड एक्स एंड वाई, बेटा तुमने प्रैक्टिस की थी बेटा इन क्वेश्चंस की, घर पे बताओ सही सही से बच्चे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी क्या बेटा घर पे, बोलो बेटा सभी, अरे सच बोल दो की ना की बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों जो मैंने लास्ट में PDF में क्वेश्चन अटैच की थी बेटा, की क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस की थी घर पे सभी ने, Yes, sir. हो गई थी क्वेश्चन ये, No, sir. तो कितना आंसर आया बोलो इसका, No, sir. बाकी बच्चे सोल्व तो मैं कराए रहा हूँ बेटा, कितना आंसर आया था इसका बोलो, सोल्व किया था सेकंड आया, वेरी गुड बेटा सेकंड ही आएगा। 2 लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन 300 केल्विन पे, द प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल एक्स का गिवन है बेटा, 3 मोल वाई के गिवन है, और टोटल प्रेशर कितना आ गया दोनों का, प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा 550 आ गया। यहाँ तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बोलो यहाँ से बेटा 1 मोल इसका है 3 मोल इसका है, द सेम टेम्परेचर 1 मोल वाई का हमने ऐड कर दिया, 1 मोल अगर वाई का ऐड कर दिया, देन दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितने से इंक्रीज हो गया बेटा 10 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ दी एक्स एंड वाई बेटा प्योर स्टेट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो बताओ तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से पी नॉट एक्स एंड पी नॉट वाई कैलकुलेट करना है बेटा। तो सबसे पहले मुझे बता दो यहाँ से पी टोटल हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पी नॉट एक्स कितना हो जाएगा बेटा, या ए मान लो बेटा, एक्स हम एक्स को मानते, ए और वाई मान लेते, ए और बी मान लेते हम, तो बेटा यहाँ से देखिए यहाँ से पी नॉट ए और पी नॉट बी कैलकुलेट करना होगा हमको, तो हमने मान लिया बच्चे यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी हो गया, तो पी टोटल किसके इक्वल आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से पी नॉट बी एक्स बी हो गया। अब मुझे बताओ बेटा फर्स्ट केस के अंदर पी टोटल कितना गिवन है 550 पी नॉट ए हमें कैलकुलेट करना है, एक्स से कितना हो जाएगा ये बता दो, 1 मोल हमारा एक्स का है, 3 मोल वाई के, तो एक्स से कितना हो जाएगा 1/4 हो गया बेटा, इसके मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल,
पी नॉट भी हमें कैलकुलेट करना है, एक्स भी कितना हो गया बोलो, 3/4 हो गया। दोनों से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, अगर दोनों से 4 को कॉमन ले लिया इधर कितना बचा, पी नॉट ही बचा बेटा, इधर कितना बचा 3 पी नॉट बी, और अगर 4 कॉमन ले लिया 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 0 हो गया बेटा, कितना आ गया 2 2 0 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड बार क्या बोल रहा है वो बेटा, तुमने y का एक मोल क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो x के मोल कितने होंगे बेटा रिजल्ट इन सॉल्यूशन के अंदर बोलो, 1 ही रहेगा बेटा, एंड y का मोल कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब तुम्हारा p टोटल कितने से इंक्रीज हो गया बेटा, 10 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो गया, तो बताइए p टोटल कितना हो जाएगा 560 हो गया। p नॉट ये हमें कैलकुलेट करना है, x से कितना हो जाएगा 1/5 प्लस p नॉट भी, x भी कितना हो जाएगा 4/5 5 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो p नॉट a प्लस 4p नॉट b, 4p नॉट b किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 0 आ गया बेटा, और कितना आ जाएगा 28 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी बेटा। दो इक्वेशन, दो अननोन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को इधर राइट कर दूं मैं, p नॉट a प्लस कितना आ गया 3p नॉट b आ गया, किसके इक्वल हो गया बेटा 2220 के इक्वल हो गया। क्या कर दिया बेटा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 4p नॉट b इसमें से 3p नॉट b जाएगा तो कितना बचेगा, p नॉट b बचेगा, इधर कितना आ जाएगा बोलो 600 आ गया। अगर इसकी वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी p नॉट b की बेटा, 600 पुट किया, कितना आएगा इधर से 1800 उधर जाके माइनस हो जाएगा, p नॉट है कितना आ जाएगा बोलो 400 p नॉट है कितना आ गया 400 आ गया। देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 600 400 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, p नॉट 400 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा बेटा इसी फॉर्मूले के ऊपर, बस तुम्हें क्वेश्चन लेंथ ही दिखेगा, बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन दिखेगा जिसमें बेटा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो देखिए हमें टोटल गिवन था, दोनों के मोल गिवन थे, तो हमने एक इक्वेशन आ गई, y का मोल 1 से इंक्रीज कर दिया, x का एज इट इज रहेगा बेटा, x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, मींस क्या एज इट इज है, उसका एक मोल ही है, y के पहले 3 थे अब 4 हो गए, और प्रेशर 3 mm ऑफ Hg से इंक्रीज हो गया, पहले 550 था अब कितना हो गया 560 हो गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था जेईई मेंस 2019 के अंदर, विद इन सेकंड्स में आंसर करोगे बेटा इसका, विदाउट पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आएगा तो बेटा दिमाग में, जैसा कि बोल रहा है एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते बेटा फटाफट से। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी का गिवन है बेटा कितना 400 गिवन है, पी नॉट ए पी नॉट बी 600 गिवन है सेपरेटली, मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सर बेटा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.5, द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन बेटा, पी टोटल कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कहां पे वेपर फेज में, तो सबसे पहले पी टोटल बता दो बेटा। अगर बी का मोल फ्रैक्शन 0.5 है तो ए का कितना होगा 0.5 पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, टोटल प्रेशर बता दो। पी नॉट ए बेटा 400 है तो पी नॉट इंटू एक्स से कितना हो जाएगा, अगर पी नॉट 400 है तो पी नॉट इंटू एक्स से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बेटा, क्यों 0.5 का मतलब 1/2 तो है बेटा। तो अगर इसका पी नॉट भी 600 गिवन है तो पी नॉट बी इंटू एक्स 300 हो जाएगा, तो पी टोटल कितना आ जाएगा 500 500। तो बेटा यहाँ से दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये पहले फर्स्ट और 3 तो कैंसिल हो गया, अब पी टोटल आ गया। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी वेपर फेज, ध्यान से पढ़ना है, वाई कैलकुलेट करना है, तो वाई किसके इक्वल होगा पी नॉट एक्स से अपॉन पी टोटल, पी नॉट एक्स से कितना आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय कितना करोगे पी टोटल 500 500, 200 डिवाइडेड बाय 500 कितना हो जाएगा बेटा 2/5 सर 0.4 4 आ गया। अगर ये 0.4 आ रहा तो वो 0.6 हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। या फिर तुम y भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, पी नॉट बी इंटू एक्स भी कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय पी टोटल कितना आ गया 500, कितना 3/5 कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अरे बोलो सही है, करने की जरूरत है कि बेटा, देखने में इतना बड़ा लग रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। हमें पी नॉट ए गिवन था बेटा कितना यहाँ पे 400, पी नॉट बी गिवन था बेटा कितना यहाँ पे
600 XC गिवन था 0.5, तो XB ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर एक 0.5 तो दूसरा कितना हो जाएगा 0.5 ही रहेगा बेटा। तो यहाँ से P टोटल किसके बराबर हो जाएगा, P नोट XC कितना आ गया 200, P नोट भी XB कितना आ जाएगा बेटा 300, P टोटल कितना आ गया 500 आ गया। यहाँ से YA भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, YA किसके इक्वल होगा बेटा P नोट XC अपॉन कितना हो जाएगा P टोटल। यहाँ से YB भी आ जाएगा हमारा P नोट B XB डिवाइडेड बाई P टोटल। बड़े आगे बेटा। यस सर। अब देखिए बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा अब इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट अगर 10 साल को उठा के देखूं तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बेटा लगभग 8 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब ऑन एन एवरेज बेटा इस आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझते बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले बेटा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसके ऊपर हमारा हो गया, यहाँ पे कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन बेटा हमारा दो टाइप का हो गया। पहला कौन सा हो गया बोलो, पहला कौन सा माना मैंने यहाँ पे, या तो वो क्या हो सकता है बेटा आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर वो बाइनरी सॉल्यूशन हमारा क्या होगा बोलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और आइडियल सॉल्यूशन किसी बोलोगी, आइडियल सॉल्यूशन बच्चे किसे बोलेंगे हम, बोलो फटाफट से। आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बेटा। किसरी राउल्ट्स लॉ क्या होता है अभी पढ़ा बेटा, सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। बेटा जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही है तो वो कौन से सॉल्यूशन होंगे बच्ची, आइडियल सॉल्यूशन होंगी। और जो सॉल्यूशन बेटा राउल्ट्स लॉ को डज नॉट फॉलो बेटा, डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो सॉल्यूशन बच्चे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही वो हमारे कौन से हो जाएंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए बच्ची एक पी टोटल तो तुम्हें कहां से मिल रहा है बेटा, एक तो तुम्हें पी टोटल कहां से मिला, एक्सपेरिमेंटल मिल रहा है बेटा। समझना यहाँ पे एक तो तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के कोई सॉल्यूशन लिया बेटा, उसका तुमने क्या किया पी टोटल निकाला। एक तुमने राउल्ट्स के लॉ से पी टोटल निकाला। राउल्ट्स के लॉ से पी टोटल किसके इक्वल होता है बोलो, अरे बोलो बेटा राउल्ट्स के लॉ से पी टोटल किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पीबी के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू कौन सी होगी बेटा, ये कौन सी होती है हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होगी बेटा, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड भी बोल देते हैं बच्चे। तो देखना यहाँ पे समझना यहाँ पे कि आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चे। तो एक कोई सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया, उससे तुमने टोटल प्रेशर निकाला बेटा पी टोटल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बोल रही। एक तुमने राउल्ट्स के लॉ से टोटल प्रेशर निकाला, तो राउल्ट्स के लॉ से टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पीबी के इक्वल आएगा बेटा। ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अब दोनों में कुछ डिफरेंस भी आ सकता है बेटा और नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होंगे बच्चे विच फॉलो दी राउल्ट्स लॉ, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही। और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब हमारा पी टोटल किसके इक्वल आएगा बोलो, पी ए प्लस पीबी के इक्वल आएगा। किसके लिए बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल का मतलब समझ रहे हो ना, वही आइडियल केस जो तुम 11th क्लास में पढ़ के आए थे। आइडियल जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है, बट लगभग सेम होता। तो हम मान लेते बेटा कि जो हमने कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर और जो एक्सपेरिमेंट से वेपर प्रेशर आ रहा है बेटा टोटल, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा बेटा, ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी टोटल क्या होगा बोलो, पी टोटल क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू बोलो पी ए प्लस पीबी के डज नॉट इक्वल होगा बेटा। अब डज नॉट इक्वल का मतलब या तो ज्यादा होगा या बेटा कम होगा। डज नॉट इक्वल का मीनिंग यही तो निकलता है कि हमारा दो केस होगी बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो केस हो गए, सॉल्यूशन विच शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ बेटा। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं बेटा। और दूसरा केस क्या हो गया, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ बेटा। समझना इसको ध्यान से। तो यहाँ पे बच्चे पी टोटल हमारा डज नॉट इक्वल आ रहा, पी ए प्लस पीबी की, ये तो हमारा कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो क्या हो गया, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दोनों इक्वल नहीं है, तो या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो बेटा या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स के लॉ से, या फिर हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स के लॉ से। तो इस केस के अंदर हमारा बोलो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो पी टोटल किसके इक्वल होगा, ग्रेटर आएगा हल्का सा बेटा किससे बोलो बेटा, पी ए प्लस पीबी से। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बोलो पी टोटल क्या होगा, लेस देन आएगा बेटा हमारा किससे,
राउल्स के लॉ से जो हमने पी टोटल कैलकुलेट किया है, पीए प्लस पीबी से। तो ये केस हमें स्टडी करना बेटा आइडियल नॉन आइडियल के अंदर। तो पहले तो समझ में आना चाहिए बेटा आइडियल नॉन आइडियल है क्या, वही बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन बेटा एक हमारा आइडियल टाइप का हो गया, दूसरा नॉन आइडियल टाइप का हो गया। आइडियल का मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट से टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया है और जो राउल्स के लॉ से टोटल प्रेशर आया, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, पी टोटल पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चे दो टाइप के होंगे, क्योंकि हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और फॉलो नहीं करने का मतलब क्या हो गया, पी टोटल डज नॉट इक्वल पीए प्लस पीबी के डज नॉट इक्वल होगा। अब डज नॉट इक्वल का मीनिंग हो गया बच्चे, या तो वो राउल्स के लॉ से बच्चे हल्का सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने वाले। या फिर बच्चे राउल्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब बेटा कि राउल्स के लॉ से जो एक्सपेरिमेंटल टोटल प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा किससे बेटा, यहाँ से पीए प्लस पीबी से। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टोटल प्रेशर बेटा कम आ रहा, हमारा किससे, राउल्स के लॉ से जो हमने कैलकुलेट किया, मींस राउल्स के लॉ से जो कैलकुलेट किया वो ज्यादा आ रहा है। तो पी टोटल इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी या पी टोटल इज लेस देन पीए प्लस पीबी। मतलब 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करनी है, आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बारे में। अब तीनों का बेटा यहीं पे मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, समझना ध्यान से। सबसे पहले बात कर रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद इधर बात करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इधर बात करूंगा सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। बेटा अब ये चार्ट बना रहा हूं बेटा, ये चलता रहेगा चार्ट, समझना ध्यान से। 3 टाइप की तो बन रही बेटा। ये दोनों केस किसके होगी, ये दोनों केस किसकी होगी बोलो, नॉन आइडियल नॉन के। आइडियल की होगी। इधर क्या हो गया, Non-ideal आइडियल हो गया। इधर सबसे पहले प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा। तो देख रहे हो बेटा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में बात कर रहा हूं मैं, FOA बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। तो आइडियल सॉल्यूशन में बताइए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन में बताइए हमारा ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीबी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। और बताइए यहाँ पे ए बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, equal. इक्वल होंगे बेटा सभी में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल बोल दिया कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए का मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। एक डायग्राम बना के भी समझ लो बेटा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे बच्चे ये सॉल्यूशन मैंने बनाया यहाँ पे। तो इसके अंदर एक हमारा सॉल्यूट ए है बेटा, ये हमारा, इसको मैंने बोल दिया ये ए पार्टिकल्स है, ये हमारे ए पार्टिकल्स है, ये हमारे बच्चे ए पार्टिकल्स है। बाकी जो ये व्हाइट से बने ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे बी पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे ए के बीच अट्रैक्शन बच्चे, यहाँ पे ए के बीच अट्रैक्शन, यहाँ पे बच्चे बीबी के बीच अट्रैक्शन और ए बी के बीच अट्रैक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल आएगा। तो उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोल रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, समझना बेटा ध्यान से। पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पे ए के बीच अट्रैक्शन बच्चे और बीबी के बीच अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा किससे, ए और बी के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन से। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन से। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी वेपर ज्यादा बनेगी, तभी तो हमारा पी टोटल ज्यादा आ रहा है बेटा। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो वेपर भी क्या बनेगी बोलो, अगर ये दोनों ही आपस में बेटा रिएक्ट करे तो इनकी वेपर भी क्या बनेगी बोलो, कम बनेगी। तो इनके बीच पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इंडिविजुअली बेटा ये वेपर बनाएंगे तो टोटल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा आता है किससे, ए बी के बीच अट्रैक्शन से। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा गया बेटा कि ए के बीच अट्रैक्शन बीबी के बीच अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है देन ए बी के बीच अट्रैक्शन से। इसका जस्ट रिवर्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन में क्या होने वाला बोलो, ए के बीच अट्रैक्शन बीबी के बीच अट्रैक्शन बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा इससे किसके बीच, ए बी के बीच अट्रैक्शन से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात समझ में आएगी तीनों में बेटा कि यहाँ पे इक्वल होंगे। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ग्रेटर होता है किससे, सॉल्यूट सॉल्वेंट से। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। बोलो क्लियर है। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे, नेक्स्ट बात करें चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा हूं बेटा, डेल्टा वी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा बोलो,
अब ये प्रॉपर्टी इस कार्ड से बेटा 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखना है डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा? 0 जीरो मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा बोलो? नॉट इक्वल क्या होगा बोलो बेटा? पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? अरे v बोलो। greater than ग्रेटर 0 देन जीरो आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा बोलो? less than 0 लेस देन जीरो हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही है? यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा मींस यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर 1 लीटर मिला है तो यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा? 2 लीटर मिलेगा। यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर के कारण हल्का से ज्यादा हो सकता है बच्ची। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या हो सकता है हमारा? कम हो सकता है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? यहाँ पे जीरो से पॉजिटिव आएगी। डेल्टा नेगेटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे लेस देन जीरो होगी। थर्ड वन बात करूं बेटा यहाँ पे चेंज इन हीट के बारे में। चेंज इन यहाँ पे हीट के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। डेल्टा एच बोलो। यहाँ पे आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा? 0 जीरो होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होगी? greater than ग्रेटर देन 0 जीरो। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी? less than लेस देन जीरो होगी। बेटा क्लियर होगी बात? मतलब नॉन आइडियल के लिए तुमसे पूछ ले कि नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बोलो? अगर मैंने बोला आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा? 0 जीरो। जी। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होगा? डज नॉट इक्वल जीरो। डज नॉट इक्वल जीरो। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव डेविएशन तो लेस देन जीरो। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा? डज नॉट इक्वल जीरो। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव डेविएशन है तो लेस देन जीरो। बोलो क्लियर है? yes sir अब आगे इधर वही बात कर रहा हूँ बेटा, वही कॉलम चल रहा है। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज आ रही है। यहाँ पे हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो गया। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो गया। 3 प्रॉपर्टीज होगी। फोर्थ की बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी बेटा डेल्टा एस की बात कर रहा हूँ। सोच के बताना, ऐसे तुक्का नहीं देना, सोचना बेटा। एंट्रोपी की बात हो रही है इस बार। एंट्रोपी की बात हो रही है तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी बच्ची? बोलो विद्वान लोगों। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा आइडियल के लिए? बोलो बेटा सोचो। आइडियल के लिए एंट्रोपी की बात हो रही है इस बार। एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किसी भी प्रोसेस को बेटा प्रोसीड करने के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना बेटा? थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा तुमने, है ना? तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा एंट्रोपी के लिए, आइडियल के लिए? बोलो विद्वान लोगों कितना आएगा? तो किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी बेटा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी बेटा। कोई भी प्रोसेस अगर होगी यूनिवर्स के अंदर, अगर कोई भी चीज चल रही बेटा, अगर हम यहाँ पे 5 लोग आपस में चल रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगी? सिस्टम की रेंडमनेस क्या होगी? अरे एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस ही तो होती है। रेंडमनेस बढ़ेगी और रेंडमनेस बढ़ेगी तो मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए भी डेल्टा एस कितना होगा बोलो? और यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी डेल्टा एस कितना होगा बोलो? ग्रेटर देन जीरो। बेटा ध्यान रखना, एंट्रोपी की बात हो रही है, डेल्टा वी मिक्सिंग की बात नहीं हो रही, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे डेल्टा एस एंट्रोपी की बात हो रही है। तो एंट्रोपी बेटा किसी भी प्रोसेस, चाहे वो दुनिया में कोई सा भी प्रोसेस हो, अगर वो प्रोसीड कर रहा है, प्रोसीड होने के लिए डेल्टा एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो आ गया। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन देखिए बच्ची। यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बच्ची डेल्टा जी की मैं बात कर रहा हूं। तो बताइए डेल्टा जी क्या होगा? एंड बेटा यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? अरे बोलो बेटा फॉर स्पॉन्टेनिटी। बोलो बच्चे बेटा स्पॉन्टेनिटी, कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? नेगेटिव होनी पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पे आइडियल के लिए भी डेल्टा जी नोट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नॉन आइडियल के लिए भी क्या होगा? यहाँ पे बोलो पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के लिए भी डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या होगी?
नेगेटिव होगी। बात क्लियर होगी यहाँ तक? बोलो सभी की। यस सर। अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं बेटा, 6 पॉइंट हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पी टोटल और पी ए प्लस पीबी में क्या रिलेशन आएगा? यहाँ पे पी टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पीबी में क्या रिलेशन आएगा बेटा? और यहाँ पे पी टोटल पी ए प्लस पीबी में क्या रिलेशन आएगा? बोलो। इक्वल। इक्वल आएगा। यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल। पीपी ज्यादा हो, यहाँ पे क्या होगा? पीटी कम हो। लेस देन होगा। वेरी गुड बेटा। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि 6 पॉइंट तुम्हें याद होनी चाहिए बच्ची। पहला हमारा पॉइंट देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता लग गया बेटा। यहाँ पे इक्वल होगा। पॉजिटिव डेविएशन में ए के बीच बीबी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एबी से, और यहाँ पे हमारा एबी के बीच ज्यादा होंगे। इसी से एग्जांपल्स क्लियर होंगे सारे के सारे। नेक्स्ट हमने देखा डेल्टा वी मिक्सिंग, तो यहाँ पे 0 होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और यहाँ पे नॉन आइडियल के लिए डज नॉट इक्वल 0 बोल सकते हैं। चेंज इन डेल्टा एच बेटा, एंथैल्पी में चेंज कितना हो रहा है? हीट में चेंज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, और नॉन आइडियल के लिए क्या बोल सकते हैं? डज नॉट इक्वल 0। और अगर बात करूं बेटा मैं यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, सभी के लिए क्या होगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, सभी के लिए क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और वेपर प्रेशर में पता लग गया बेटा इसका इक्वल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में ज्यादा आएगा, नेगेटिव डेविएशन में कम आने वाला है। नेक्स्ट हम बच्चे बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे वही हमारा प्रॉपर्टीज है बेटा, वही हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। इधर हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया नेगेटिव डेविएशन। अब बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। अब एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे बेटा? इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। अब यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में बेटा बोलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा पार्टिकल्स के बीच? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चे? क्या होंगे? अरे इक्वल होंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में बेटा। मिलने के बाद बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बोलो। अगर तुमने यहाँ पे ए और बी, ए के बीच ज्यादा होगा, बीबी के बीच ज्यादा होगा, किससे? एबी से। तो मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाए? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कम होगा कि ज्यादा होगा बेटा? कम होगा सर। कम होगा बेटा। यहाँ पे ए, यही तुम्हें बोल रहा हूँ। अरे ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बीबी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तुमने मिला दिया तो भी इनके बीच ज्यादा ही रहेगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करने के लिए रटना ना पड़े। मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बच्चे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और नेगेटिव डेविएशन में अगर तुमने दोनों को मिला दिया, तो मिलाते ही बेटा एबी के बीच अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा होंगे। तो मिलने के बाद बोलो, मिलने के बाद क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे बच्चे? ज्यादा हो जाएंगी। इस चीज से हम एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखना बेटा एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले आइडियल के एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। आइडियल में अगर तुमने बात की बेटा यहाँ पे बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन किसका एग्जांपल हो गया? बोलो। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे बेंजीन अपनी बेंजीन रिंग बनी पड़ी है, टोलुइन बेटा अपना बना पड़ा। दोनों में कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला कि आपस में दोनों को मिलाते ही दोनों रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहाँ पे खुद के पार्टिकल सभी के बीच क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा इथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? इथाइल आयोडाइड, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैंने मिथाइल आयोडाइड एंड यहाँ पे बेटा मिथाइल ब्रोमाइड की बात कर ली, तो बच्चे यहाँ पे खुद के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ पे इनके एबी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है। बेंजीन प्लस टोलुइन हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया बेटा, यहाँ पे हो गया इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड हो गया बच्चे, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? हमारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? अगर मैंने बोला बेटा वाटर प्लस क्या हो गया हमारा? वाटर प्लस क्या हो गया बच्चे? वाटर प्लस क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। ये किसका एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वाटर के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी इंडिविजुअली क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इनके खुद के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर वाटर के साथ एल्कोहल आ रहा तो किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव डेविएशन का। अगर मैंने वाटर के साथ क्या ले लिया बेटा? वाटर के साथ एथेनॉल ले लिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव डेविएशन का। अगर मैंने बच्चे यहाँ पे
कार्बन डाई सल्फाइड के साथ क्या ले लिया, अगर मैंने बेटा यहाँ पे वाटर के साथ क्या ले लिया, कार्बन डाई सल्फाइड ले लिया, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का बच्चे। अगर मैंने यहाँ पे बेटा कार्बन डाई सल्फाइड के साथ बेटा क्या ले लिया, CCl4 ले लिया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के खुद के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है बेटा। CCl4 खुद के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ पे खुद के बीच बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अगर मैंने यहाँ पे CCl4 प्लस क्या ले लिया बेटा, क्लोरोफॉर्म ले लिया, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का। अगर मैंने बच्चे यहाँ पे ले लिया एसीटोन CH3COO एसीटोन ले लिया, प्लस क्या ले लिया बेटा, CCl4 ले लिए, सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, हमारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हो गए। अगर बात करूं बच्चे यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के बारे में देखना, अब नेगेटिव डेविएशन से और चीज क्लियर होगी। अगर मैंने यहाँ पे एसिड प्लस बेस ले लिया, तो बताओ कौन किसका एग्जाम्पल होगा, वो आइडियल का कि पॉजिटिव का कि नेगेटिव का। अगर एसिड प्लस बेस ले लिया, किसका एग्जांपल होगा, नेगेटिव का, क्योंकि दोनों में क्या होगा बेटा, रिएक्शन करेगी, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा वाटर ले लिया, प्लस ले लिया फॉर्मिक एसिड, बोलो किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। अगर मैंने बच्चे यहाँ पे वाटर ले लिया, प्लस साथ में क्या ले लिया, एसिडिक एसिड ले लिया, बोलो किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। अगर हमने वाटर ले लिया और नाइट्रिक एसिड ले लिया, बोलो किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव का। अगर हमने वाटर ले लिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, किसका एग्जाम्पल होगा, नेगेटिव डेविएशन का। अगर उसके बाद देखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में बात कर रहा हूं, अगर तुमने इस टाइम बेटा क्या लिया है, एसीटोन लिया है, और साथ में तुमने क्या ले लिया बच्चे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया, यहाँ पे तुमने एसीटोन लिया था, CCl4 लिया था, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, बट तुमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो बेटा क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा इन दोनों में। अरे एसीटोन कैसा बनेगा कि सर C डबल बॉन्ड और इधर क्या आएगा, CH3, इधर क्या आएगा, CH3 आएगा। अरे बोलो सही बात है। क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, CCl यहाँ पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और दोनों में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बेटा। तो यहाँ पे ये ए था, ये बी था, AB के बीच अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे एसीटोन तुमने किसके साथ ली थी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 के साथ ली थी, तो देखते ही पता लग रहा नहीं लग रहा किसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में तो रिएक्शन होने वाली नहीं है बेटा, कि कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, तो किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का हो गया। बट तुमने एसीटोन को अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ ले लिया, तो कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। किसका एग्जाम्पल हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया। और नेगेटिव डेविएशन में बच्चे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, बोलो अगर बच्चे मैंने यहाँ पे ले लिया, तुम्हारा एक तो ले लिया क्या, फिनॉल ले लिया, और फिनॉल के साथ बच्चे मैंने क्या ले लिया, अगर एनिलीन ले ली बेटा, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2, ये तो क्या हो गया हमारा, ये तो क्या हो गया, फिनॉल हो गया बच्चे, और ये क्या हो गया हमारा, एनिलीन हो गया। तो ये दोनों भी सोच के बताओ किसका एग्जाम्पल होगा, ये दोनों भी पॉजिटिव के होंगे कि नेगेटिव के एग्जाम्पल होंगे बेटा, सोचो बेटा। अरे यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना बेटा, कि इसका हाइड्रोजन कहाँ से, इसके नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, इसका ऑक्सीजन बेटा इसके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो AB के बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, AB के बीच अट्रैक्शन बढ़ गया बेटा, बढ़ गया, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल हो गया बच्चे। तो ये जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेंजीन टोलुइन हो गया, एन हेक्सेन बेटा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा एन हेक्सेन प्लस क्या लिख दिया बेटा, एन हेप्टेन लिख दिया, ये भी किसका एग्जाम्पल है, दोनों कार्बन कार्बन की चेन है बेटा, तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो गया, आइडियल का हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेटा C2H इथाइल लिखा, अगर मैंने यहाँ पे इथाइल लिखा बच्चे, और यहाँ पे प्रोपाइल C3H8 लिख दिया बेटा, इथाइल एंड प्रोपाइल भी किसका एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का। एन हेक्सेन एन हेक्टेन किसका एग्जाम्पल है, आइडियल का बेटा। ब्रोमो ये क्या हो गया, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड किसका एग्जाम्पल है, आइडियल का। मिथाइल आयोडाइड मिथाइल ब्रोमाइड बेटा आइडियल का। बेंजीन टोलुइन किसका है, आइडियल का। बेंजीन कैसी बनेगी, ये कार्बन वाली बन गई बेटा। टोलुइन कैसी बनेगी, यहाँ पे ऊपर CH3 लगा दिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आइडियल का। पॉजिटिव डेविएशन में देखना है ध्यान से, और नेगेटिव में अगर A और B के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे मिलने के बाद अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव का होगा, और मिलने के बाद अट्रैक्शन बेटा नहीं हो रहा तो कौन सा होगा, हमारा पॉजिटिव का एग्जाम्पल्स होगा। तो अगर वाटर के साथ एल्कोहल आ रहा है तो किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स है। अगर वाटर के साथ एसिड आ रहा है, अरे हमारा अगर ये एसिड है तो वाटर किसकी तरफ बिहेव करेगा, वाटर हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है ना, एसिड और बेसिक दोनों का कैरेक्टर शो कर सकता है बेटा।
तो ये किसके एग्जाम्पल होगी? अगर वाटर के साथ एसिड आ रहा तो किसका एग्जाम्पल हो गया? नेगेटिव का। और एसीटोन के साथ बेटा एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये डायग्राम बना के एग्जाम्पल, अगर एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म आ रहा तो किसका एग्जाम्पल होगा? नेगेटिव का। अगर यहाँ पे फिनोल के साथ बेटे, फिनोल के साथ हमारा एनिलीन आ रहा, किसका एग्जाम्पल होगा? नेगेटिव नेगेटिव का। तो ये बेटा हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अच्छे से इसको बेटा कॉपी के अंदर बना लेना ढंग से, जो भी मैंने यहाँ पे लिखी बातें आइडियल नॉन आइडियल के बारे में इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारा जो मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह कराए हैं